गीता और विपिन बहुत उत्साहित थे। आज उनका बेटा पराग अपनी गर्लफ्रेंड भव्या को उनसे मिलवाने लाने वाला था। पराग से 5 साल छोटी वन्या अभी पढ़ रही थी। पराग इंजीनियर था, भव्या उसकी कुलीग थी। आधुनिक सोच वाले गीता और विपिन को पराग की पसंद की लड़की को अपनी बहू बनाने में कोई आपत्ति न थी। भव्या पंजाबी परिवार से थी, जबकि गीता और विपिन ब्राह्मण थे। किसी के लिए जाति धर्म का महत्व नहीं था। भव्या के माता पिता की कुछ वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जालंधर में रह रहे उसके मामा मामी ही उसके गार्जियन थे। भव्या मुंबई के अंधेरे इलाके में 4 लड़कियों के साथ एक फ्लैट शेयर करके रहती थी। गीता ने बड़े मन से भव्या के लिए लंच तैयार किया था। गीता, विपिन और वन्या फिगर के प्रति एकदम सचेत रहते थे। गीता और विपिन तो फिगर और स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग थे कि उन्हें देखकर पता ही नहीं चलता था कि उनके इतने बड़े बच्चे हैं। तीनों एकदम स्लिम ट्रिम लेकिन जंक फूड के शौकीन। पराग ने बाहर का खाना खा कर काफ़ी वजन बढ़ा लिया था, जिसके लिए तीनों उसे टोकते रहते थे। गीता ने तो मजाक में कई बार कहा था, पराग, आजकल लड़कियां भी मोटे लड़कों को पसंद नहीं करती। मैं तुम्हारी लड़की कहाँ से ढूंढूंगी? तुम एक काम करना, खुद ही ढूंढ लेना। विपिन का भी यही कहना था, कुछ एक्सरसाइज करो, शरीर फैलता जा रहा है। शादी ब्याह सब होना बाकी है, लेकिन पराग के कान पर कभी जू नहीं रहेंगी। और अब जब शर्माती पराग ने पिछले हफ्ते भव्य के बारे में बताया तो सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। बच्चों से फ्रेंक गीता ने कहा, तुम्हें कैसे मिल गई गर्लफ्रेंड? पराग ने हंसकर कहा, बस मिल गई। आप बेकार में मुझे इतने दिनों से ताने मार रही थी। और आज संडे को पराग भव्या को लेकर आ रहा था। पराग ने गीता से पूछा, मॉम, आप अपनी बहू में कौन सा गुण देखना चाहोगी? गीता बेटी के सिर पर हाथ फेंक कर बोली थी, बस तुम्हारे जैसी। तो मॉम बी हैप्पी, माँ बिल्कुल मेरे जैसी है। तीनों पराग और भव्य का इंतजार कर रहे थे। गीता टॉप और जीन्स में थी। डोरबेल बजी। अधिकता से गीता ने ही दरवाज़ा खोला। पराग जिस पर्सनैलिटी के साथ अंदर आया, गीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने फिर बाहर झाँका। क्या भव्य इनके पीछे है? लेकिन बस वहीं दोनों खड़े थे। होने वाली बहू को देखकर गीता के चेहरे का रंग उड़ गया। लगा पराग ने ठीक कहा था, वहाँ बिल्कुल उसकी जैसी ही तो थी, एकदम गोरी, गोल मटोल। साफ साफ कहा जाए तो एक मोटी लड़की। वह मुस्कुराते हुए सबको हाय हेलो कर रही थी। विपिन और वन्या भी बुद्ध बने खड़े थे। पराग ने गला खकारा और कहा, डैड, मॉम, वन्या, यहाँ है भव्या। विपिन ने सबसे पहले अपने को सामान्य किया और मुस्कुराते हुए उसे अंदर आकर बैठने के लिए कहा। वन्या भी भव्य के साथ ही बैठ गई। गीता को अपने आप को संभालने में काफ़ी समय लगा। गीता ने औपचारिक हालचाल के बाद पूछा, क्या लूँगी भव्या? चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स? मॉम, कुछ ठंडा। गीता किचन में गई और ट्रे में सबके लिए नींबू पानी, मिठाई, फ्रूट्स और कुछ नाश्ता ले आई। भव्य से बातें करती रही। गीता ने उसकी ओर खिसकाई, कहा, लो बेटा, कुछ खाओ। हाँ मॉम, भूख तो लगी है। आज संडे था, सब फ्रेंड्स सो रही थी। कुछ नाश्ता नहीं किया अभी तक, बस एक सैंडविच और दूध पीकर चली थी। अंधेरी से ठाणे आने में वहाँ तो हजम हो गया। हंसकर उसने मिठाई खानी शुरू की। पराग ने भी उसका साथ दिया। विपिन और गीता की नज़रें मिली। विपिन आंखों में ही हंस दिए। नाश्ता खत्म होने तक भव्या सबसे फ्री हो चुकी थी। खुलकर हंस बोल रही थी। घर में एक रौनक सी थी। वन्या भव्या को पूरा फ्लैट दिखाकर अपने रूम में बैठाकर बातें करने लगी। मूवी, म्यूज़िक, कॉलेज, ऑफिस की खूब बातें होती रही।
गीता लंच की तैयारी के लिए किचन में गई तो भव्या भी आ गई। मॉम, कुछ हेल्प करूं? नहीं नहीं, तुम बैठो। मॉम, मिलकर करते हैं ना। फिर अपने आप ही साइड में रखी प्लेट उठाकर सलाद काटने लगी। विपिन भी किचन में आ गए थे। भव्या हंसते हुए बोली, मॉम, आपको पता है मुझे सलाद बिल्कुल नहीं पसंद। गीता ने पूछा, क्यों? मुझे तो सॉलिड चीज़ें खानी पसंद है। ये सलाद वाला तो डाइटिंग वालों की चीज़ लगती है मुझे। मॉम, आप तीनों कितने स्लिम हैं। मैं और पराग तो अलग ही दिख रहे हैं घर में, कहकर हंसी भव्या। गीता हैरान थी, क्या है यहाँ लड़की, अपने मोटापे पर कोई शर्म नहीं, कोई चिंता नहीं। भव्या ने फिर कहा, मुझे खाने पीने का बहुत शौक़ है। मॉम, मम्मी पापा को भी खाने पीने का बहुत शौक़ था, कहती हुए भव्या थोड़ा उदास हुई। इतने में अंदर आते हुए पराग ने पूछा, मॉम, क्या बनाया है? छोले, पनीर, आलू गोभी की सब्जी, रायता, बस अब रोटी बना रही हूँ। भव्या ने चहक कर कहा, मॉम, पूरी बनाइए ना, इस खाने के साथ गरम गरम पूरी कितनी अच्छी लगेंगी। गीता चौंकी, उन्हें झटका सा लगा। सोचा, खुद पूरी जैसी क्यों हो गई है यहाँ लड़की, अब समझ में आ रहा है। पराग भी कहने लगा, हाँ मॉम, पूरी बनाओ ना। वन्या भी आ गई किचन में, बोली, मॉम, मैं तो रोटी ही खाऊंगी। गीता ने कहा, ठीक है, इन दोनों के लिए पूरी बना देती हूँ। गीता ने वन्या की हेल्प से खाना टेबल पर लगाया। गीता, विपिन और वन्या ने दो दो फुलके खाए। पराग और भव्या पूरी पर पूरी साफ करते रहे। गीता ने दोनों को देखा, कैसे लग रहे हैं दोनों, शौक से खाते हुए मोटे गोल मटोल बच्चे। इनकी शादी होंगी तो कैसे लगेंगे दोनों। इस लड़की के फिगर से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या होगा इसका आगे। गीता मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोचती रही। सब खाना खाकर उठ गए, बातें होती रही। फिर भव्या ने कहा, अच्छा मॉम, अब मैं चलूँगी, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अपना बैग उठा लिया। फिर वन्या को गले लगकर बाय बोला और गीता व विपिन को बाय बोल मॉम बाय डैड बोलकर मुस्कुराती हुई आत्मविश्वास से भरे कदमों से चली गई। पराग से बस मुस्कुराहट का ही आदान प्रदान हुआ। उसके जाने के बाद जब सब बैठे तो पराग ने झिझकते हुए पूछा, मॉम डैड, वन्या कैसी लगी भव्या? गीता तो कुछ बोल नहीं पाई। विपिन ने कहा, बस स्वभाव अच्छा लगा। वन्या पराग को छेड़ती हुई हंसती कर बोली, भैया जैसा नाम है वैसी ही भव्य पर्सनैलिटी है, मुझे तो अच्छी लगी। गीता चुप थी। पराग ने कहा, आप तो कुछ बोलो मॉम। गीता ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, तुम्हें पसंद है ना, बस मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है कि तुम खुश हो। अब शादी कब करनी है बताओ, इसके मामा मामी के फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। पराग ने जीन्स की जेब से झट से एक पेपर निकाल कर दिया, कहा, यहाँ है उसके मामा का फ़ोन नंबर। विपिन को हंसी आ गई, वाह बेटा, बहुत जल्दी है शादी की। फिर सब अपने अपने रूम में थोड़ा आराम करने चले गए। विपिन के बराबर में लेटी गीता से पूछा, क्या हुआ, पसंद नहीं आई भव्या? जानता हूँ क्यों, तुम्हें बेडॉल फिगर पसंद नहीं है ना। पराग भी तो स्लिम ट्रिम नहीं है, कुछ तो बोलो गीता, चुप क्यों हो इतनी? रुआसी हो गई गीता, क्या सोचा था, क्या हो गया? हमेशा एक फिगर कॉन्शियस स्मार्ट सी बहू का सपना देखती आई हूँ। मेरी सहेलियाँ फिटनेस के प्रति मेरा शौक़ देखकर कहती है, गीता तुम तो ज़रूर एक मॉडल जैसी बहू लाऊंगी ढूंढकर। मैंने भी गर्व से हाँ में गर्दन हिलाई है हमेशा। इस उम्र में फिगर का इतना ध्यान रखती हूँ, और यहाँ लड़की तो जैसे फिटनेस और फिगर जैसे शब्द ही नहीं जानती, और उस पर कितने गर्व से बता रही थी कि उसे खाने पीने का शौक़ है। मैं तो पराग के मोटापे पर गुस्सा होती थी, और अब बहू भी मोटी। मेरी सहेलियाँ मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी। कहते कहते
उनका मुंह लटक गया। विपिन ने शांत और प्यार भरे स्वर में कहा, अरे प्यार से समझाएंगे तो ध्यान रखना सीख जाएंगी सेहत का। ना माँ बाप है, ना भाई बहन, अकेली जी रही है। हमारे साथ रहेंगी तो प्यार से धीरे धीरे सब कुछ सिखा देंगे। तुम दिल छोटा मत करो, स्वभाव अच्छा है उसका। बस। दिन बीत रहे थे। दिन में एक बार तो भव्या गीता को जरूर फ़ोन करती, हालचाल पूछती। गीता को अच्छा लगता। वन्या से तुम अक्सर मैसेज से में चैटिंग करती रहती। विपिन ने भव्या के मामा अनिल से दोनों के विवाह के बारे में बात कर ली थी। किसी पंडित से दोनों की कुंडली मिलाने के अंधविश्वास में विपिन और गीता बिल्कुल नहीं पड़े। उनकी सिंपल सी सोच थी, उनके बेटे को भव्या पसंद है बस। भव्या का स्वभाव तो सबको अच्छा लगा ही था, बस गीता को जैसी स्लिम बहू चाहिए थी। भव्या उस कसौटी पर खरीदी नहीं उतरी थी। यही बात गीता को कसूरती थी कि उसकी सहेली भव्या को देखकर जरूर मजाक बनाएंगी। अच्छी तरह से जानती थी गीता अपनी सभी सहेलियों को। 1 महीने बाद सगाई का समय रखा गया। विपिन ने गीता से कहा, अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट बना लो। नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स को नहीं बुलाऊंगी, सीधा शादी में ही बुलाऊंगी। नहीं तो सगाई से शादी तक ताने मार मार कर मेरा दिमाग ख़राब करती रहेंगी। बस सगाई की मिठाई भिजवा दूंगी सबके घर। बस। सब थोड़ी बहुत तैयारियों में व्यस्त हो गए, लेकिन अपनी पत्नी रेखा के साथ आकर एक होटल में रुके। विपिन और गीता ने उन्हें अपने घर पर ही रुकने का आग्रह किया, लेकिन संकोचवश वे होटल में ही रुके। सबको एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगा। गीता ने किसी सहेली को नहीं बुलाया, बस बच्चे और विपिन के दोस्त थे। तैयार होकर भव्या अच्छी लग रही थी, चेहरा काफ़ी आकर्षक था उसका। उसने तो कई बार गीता से पूछा, मॉम आपने अपने किसी फ्रेंड्स को क्यों नहीं बुलाया? गीता ने हाँ कहकर डाला, बस सबको शादी में बुलाऊंगी। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी। सगाई हो गई। अनिल और रेखा भव्य के भाभी ससुराल वालों का व्यवहार देखकर बहुत खुश थे। शादी की तारीख 2 महीने बाद की पक्की हो गई। अनिल और रेखा चले गए। तय यही हुआ कि अनिल और रेखा के कुछ खास रिश्तेदारों के साथ मुंबई आ जाएंगे। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। भव्य और पराग वीकेंड में ही फ्री होकर शॉपिंग कर पाते थे। भव्य शनिवार को सुबह आती, पूरा दिन शॉपिंग होती। गीता उसी की पसंद के कपड़े ज्वेलरी दिलवा रही थी। सब जब मीडियम लार्ज साइज न आकर भव्य को डबल एक्सल आता, गीता मन ही मन झुंझला जाती। एक संडे पूरा परिवार शॉपिंग पर निकला। गीता हैरान रह गई जब भव्य ने कहा, मॉम पिज्ज़ा खाएंगे। लेकिन बेटा लंच करके ही तो निकले हैं अभी। तो क्या हुआ मॉम, शॉपिंग करते करते कुछ खाने में बहुत मज़ा आता है। पराग भी शुरू हो गया, चलो ना मॉम कुछ खाएंगे। नहीं पराग, तुम्हें पता है मैं अभी कुछ नहीं खा सकती। तो ठीक है आप साथ तो बैठिए। ऐसा करो तुम दोनों खा लो, हम यहीं जूस कॉर्नर पर तुम्हारा वेट करेंगे। भव्य तुरंत बोली, मॉम बस जूस? जूस से होता क्या है? विपिन ने दोनों को ही भेज दिया। विपिन गीता और वन्या जूस पीने लगे। गीता ने कहा, क्या लड़की है, अभी लंच के 1 घंटा भी नहीं हुआ। विपिन बोले, तुम्हारी बहू लाइफ एंजॉय कर रही है, बेचारी अपनी मर्जी से खाएंगी पिएंगी भी नहीं क्या? तो कौन सा मना कर रही हूँ मैं? गीता ने चिढ़ते हुए कहा। दोनों पिज्ज़ा खाकर खुश होते हुए आए। विपिन ने कहा, पराग चलो हम दोनों चलकर कार्ड देख आते हैं, तब तक ये तीनों ज्वेलरी का काम देख लेंगी। विपिन और पराग चले गए। ज्वेलरी की शॉप में जब तीनों निकली तो एक आवारा सा लड़का वन्या की कमर को बदतमीजी से छूकर बड़ा तो वन्या चिल्लाई, बेशर्म, तमीज नहीं है क्या? भव्य फौरन बोली, क्या हुआ वन्या? उस लड़के ने बदतमीजी की है। भव्य ने आओ देखा ना ताओ फौरन भागी और लड़के के कमर के पीछे से एक हाथ मारा।
लड़का संतुलन खोकर बैठा और नीचे गिर गया। भव्य जोर से चिल्लाई, बदतमीजी करता है। लड़का उठने की कोशिश कर रहा था। भव्य ने पुनः धक्का दिया और उसे नीचे गिराकर उसके सीने पर चढ़ बैठी और कोहनी जमा दी। लड़के की चीख निकल गई। वह हिल भी नहीं सका। दृश्य गंभीर था। लड़के की चीख निकल गई। वह हिल भी नहीं सका। दृश्य गंभीर था। लेकिन लड़के के सीने पर गोल मटोल भव्य की यह बहादुरी देखकर गीता को मन ही मन हंसी आ गई। भव्य जोर से चिल्लाई, हेल्प हेल्प। तुरंत लोग इकट्ठा हो गए। भव्य की बात सुनकर लड़के को पीटने लगे। एक पुलिस वाला भी आ गया और लड़के को 2 डंडे लगाकर जीप में बैठा लिया। पूरे प्रकरण में गीता और वन्या हक्की बक्की खड़ी थी। देखते ही देखते भव्य ने जो किया था, दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भव्य को शाबाशी देते हुए लोग आजकल लड़कों की बढ़ती बदतमीजी पर बात करते हुए इधर उधर हो गए। गीता ने देखा, किसी की नज़रों में भव्य के लिए उपहास नहीं था, सबकी नज़रों में उसके लिए तारीफ थी। भव्य ने गीता को जैसे सपने से जगाया। मॉम, ठीक किया ना? गीता उसके कंधे पर हाथ रखकर इतना ही बोल पाई, वेल डन भव्य, शाबाश। वन्या तो भव्य से सड़क पर ही चिपट गई। आप कितनी स्ट्रांग हो, वहाँ तो मुझे देखकर ही पता चलता है, कहकर भव्य हंसती। इतने में विपिन और पराग भी आ गए। गाड़ी में बैठकर वन्या ने उन्हें कोई पूरा किस्सा सुनाया तो वे हैरान रह गए। विपिन ने भी कहा, वेल डन भव्य। पराग ने हंसकर उसे छेड़ा, बेचारा लड़का। सब हंस पड़े। गीता को तो आज इतना प्यार आ रहा था भव्य पर।